बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ानुल मुबारक की आमद है और रमज़ानुल मुबारक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा ही एक बाबरकत महीना है जिसके पास हम पहुँच रहे हैं। वो तो आता है और आता रहेगा, हम होंगे या नहीं ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही जानते हैं। और इससे पहले भी कई ऐसे हमारे दोस्त, हमारे अज़ीज़ थे जो पिछले रमज़ान में हमारे साथ थे, इस रमज़ान में वो हमारे साथ नहीं होंगे। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रमज़ानुल मुबारक की मुबारक घड़ियाँ हम सबको नसीब फरमाए। आज दो तीन चीज़ें मैं इसी हवाले से अर्ज़ करूँगा। बहुत सारे वज़ाइफ़ और आमाल रमज़ानुल मुबारक की पहली रात को किए जाते हैं और उनके बहुत से फ़्यूज़ व बरक़ात हैं जो नज़र आते हैं और मुख्तलिफ़ उलमा से वो मनक़ूल भी हैं और लोगों ने उनको किया और उनकी ज़िंदगी में बहुत सी बरकतें उन वज़ाइफ़ के ज़रिया से आई भी हैं। तो इसलिए आप भी अगर चाहें तो उनको कर सकते हैं। बहुत सारे मुजरबात हैं उसके पीछे और बड़े बड़े उलमा ने, बहुत सारे मशाइख़ ने उन वज़ाइफ़ को किया है और आगे उनको उन्होंने नकल भी किया है। सबसे पहले तो जब रमज़ानुल मुबारक का चाँद नज़र आ जाए या कोई भी इस्लामी माह का आगाज़ जब होता है, चाँद नज़र आ जाता है, तो उस वक़्त हमें ये मसनून दुआ पढ़ लेनी चाहिए जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुख्तलिफ़ अल्फाज के साथ वो मनक़ूल हैं। जो अल्फाज मैं आपको बता रहा हूँ आप ये पढ़ लें या दूसरे जो अल्फाज मिलेंगे उनको पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा अहलिलहु अलैना बिल यम्नि वल ईमानी वस्सलामति वल इस्लामी रब्बी व रब्बुकल्लाह। ये दुआ है चाँद की और इसके अलावा भी अल्फाज मिलते हैं अल्लाहुम्मा अहिल्लहु, ये भी मिलता है। तो बहरहाल जो भी आपको मिल जाए आप उसको पढ़ सकते हैं। तो आपने ये दुआ पढ़ लेनी है। दुआ उस वक्त पढ़िए जब आप खुद चाँद को देख लें या फिर आपको खबर मिल जाए कि चाँद नज़र आ गया है, क्योंकि बसों का चाँद नज़र में नहीं भी आता लेकिन खबरों में आ जाता है या रोयत हिलाल की तरफ से जब ऐलान हो जाता है तो आपने ये पढ़ लेनी है। उसके बाद आपने तीन सूरतें हैं कुरान मजीद की जो बहुत ज़्यादा मुबारक है। कुरान तो सारा का सारा ही मुबारक है और मोमिनीन के लिए ये शिफा भी है और रहमत भी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जैसा कि कुरान मजीद में हमें ये बताया भी है कि ये कुरान रहमत है और शिफा है। इससे अकीदे की शिफा भी मिलती है, इससे हमारे तमाम तर मसाइल का हल भी मिलता है। तो आपने तीन सूरह मुबारक है कुरान मजीद की, आपने उनकी तिलावत कर लेनी है। इंशाअल्लाह व तआला बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा होगा। सबसे पहले सूरतुल मुल्क है, ये 29वें पारे में है और इसकी 30 आयात हैं। इसके बारे में मुफस्सिरीन लिखते हैं कि सूरतुल मुल्क को जब पढ़ लिया जाता है चाँद के आगाज़ में या माह रमज़ान के पहली को जब चाँद नज़र आ जाए तो फिर 30 आयात है, तो 30 आयात के बदले में 30 दिन तक इंसान के लिए खैर बरकत भी होती है, हिफाजत भी होती है, अल्लाह ताला की तरफ से रहमत भी आती है। तो इसको ज़रूर पढ़ें। वैसे भी सूरतुल मुल्क का रोज़ाना रात को पढ़ना ये मसनून है, इससे कब्र भी रोशन होती है और दुनिया के मामलात में भी बेहतरी आती है। तो सूरतुल मुल्क को एक ने आपने पढ़ लेना है। दूसरे नंबर के ऊपर 26वें पारे में है सूरतुल फतह। सूरतुल फतह को आपने 3 मरतबा पढ़ लेना है। ये आप जब चाँद नज़र आ जाए तो नमाज मगरिब के बाद आप इसको पढ़ लें, 3 मरतबा पढ़ लें। सूरतुल फतह को 3 मरतबा पढ़ने के बहुत ज़्यादा फ़वाइद, तासीर और फ्यूज़ और बरक़ात हैं कि अगर आप इसको 3 मरतबा पढ़ लेंगे तो इंशाअल्लाह व तआला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल करम से और इस सूरह मुबारका की बरकत से पूरा साल आपको कभी भी रिज़्क़ की तंगी नहीं होगी, रिज़्क़ की परेशानी नहीं होगी। हम देखते हैं कि आजकल जो महंगाई के दौर में सबसे ज़्यादा जो बड़ा मसला है हम सब के लिए, जो दरमियाने तबके के लोग हैं, जो गुरबा हैं, उनके लिए वो रिज़्क़ के मामलात हैं। तो अगर आप इस सूरह मुबारका को 3 दफ़ा सूरतुल फतह को पढ़ते हैं तो इंशाअल्लाह व तआला पूरा साल आपके लिए रिज़्क़ के मामलात नहीं होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़ज़ल फरमाएंगे, बरकतें मिलेंगी, रहमतें मिलेंगी। और इसके बारे में सूरतुल फतह के बारे में ये भी कहा गया कि इसको अगर आप सफ़र में लेते हैं, आपका समुद्री सफ़र है उसमें आप पढ़ लेते हैं या आजकल हवाई जहाज़ का सफ़र आप कर रहे हैं उससे पढ़ लेते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सफ़र की तकालीफ से इंसान को महफूज रखते हैं, परेशानियों से महफूज रखते हैं। या उसके अलावा भी जब भी आप सफ़र पर निकलें तो सूरतुल फतह को पढ़ लिया करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से खैरें, बरकतें आपके साथ होंगी इंशाअल्लाह व तआला। तीसरे नंबर के ऊपर सूरतुल क़द्र है, ये 30वें पारे में है। इसका पढ़ना भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है और इसको पढ़ने से, इसका तरीका क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसको पढ़ने से क्या होता है, इसको पढ़ने से रिज़्क़ इसी तरह इंसान के पास आता है जैसे पानी ऊंचाई से ज़मीन की तरफ, गहराई की तरफ गिर रहा होता है ना, ऐसे तेज़ी के साथ गिर रहा होता है।
इसी तरह सूरतुल क़द्र को रमज़ानुल मुबारक का चाँद देखने के बाद नमाज मगरिब जब आप अदा कर लें, उसके बाद आपने 21 मरतबा पढ़ना है। सूरतुल क़द्र को आपने 21 मरतबा पढ़ना है। जब 21 मरतबा पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह व ताला रिज़्क़ की फरावानी होगी। जितने भी मसाइल हैं रिज़्क़ के, वो सारे के सारे आपके हल होते चले जाएंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल से, कुरान मजीद की बरकत के साथ। तो 3 चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। एक तो सूरतुल मुल्क को पढ़ लेना है, 1 दफ़ा पढ़ना है। सूरतुल फतह इसको आपने 3 मरतबा पढ़ लेना है। और सूरतुल क़द्र तीसरे नंबर के ऊपर, इसको आपने 21 मरतबा पढ़ लेना है। अपने लिए दुआ करें, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करें, उन मुसलमानों को जहाँ कहीं भी परेशानियां हैं उनके लिए दुआ कीजिए, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह फजल फरमाएगा। इसके साथ साथ एक और हदीस मैं आपको बताता चला जाऊँ, उसको भी ज़रूर मद्देनज़र रखिए और रमज़ान में उसका एहतमाम भी ज़रूर कीजिए। जैसा कि सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से वो रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको फरमाया और दूसरे दीगर सहाबा इकराम को भी फरमाया कि रमज़ान मुबारक के अंदर तुम 4 चीज़ों की कसरत करो, 4 चीज़ों की कसरत करो। फरमाया उनमें से 2 की बहुत ज़्यादा कसरत करो और जो अगली 2 हैं उनके बगैर तो तुम्हारा कोई चाराकार नहीं है। अब सहाबा इकराम के पूछने के ऊपर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको फरमाया वो पहली 2 चीज़ें कौन सी हैं जिनकी कसरत करनी है। एक तहलील की, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह, इसको कसरत के साथ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह इसको कसरत के साथ पढ़ना है। और दूसरे नंबर के ऊपर है इस्तिग़फ़ार। ला इलाहा इल्लल्लाह को पढ़ने के अपने फ़ज़ाइल हैं और इस्तिग़फ़ार को पढ़ने के भी बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल हैं कि इस्तिग़फ़ार को पढ़ने से रिज़्क़ में बरकत भी होती है, खैरें भी आती हैं, रहमतें भी आती हैं, जो ज़रूरियात हैं वो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से पूरी हो जाती हैं। और दूसरी 2 चीज़ें जिनके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इनके बगैर तो कोई चाराकार नहीं है, वो 2 चीज़ें कौन सी हैं। एक फरमाया कि जन्नत का सवाल करो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जन्नत को मांगो कि या अल्लाह हमें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमा, हमें जन्नत अता फरमा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जन्नत का सवाल करो, एक चीज़ ये। दूसरी चीज़ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर जहन्नुम से पनाह मांगो कि या अल्लाह हमें जहन्नुम से महफूज फरमा, जहन्नुम के अजाब से महफूज फरमा, जहन्नुम की पकड़ से महफूज फरमा। तो ये 4 चीज़ों का भी आपने ज़रूर ख्याल रखना है। तहलील की कसरत करनी है, ला इलाहा इल्लल्लाह इसकी कसरत करनी है आपने, और इस्तिग़फ़ार की कसरत करनी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जन्नत का सवाल करना है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर जहन्नुम से पनाह मांगनी है। तो ये 4 चीज़ें भी आपने इनके साथ करनी है और करते रहना है। और रमज़ानुल मुबारक की घड़ियों को ज़ाया नहीं करना, बल्कि इसके अंदर आपने जो जो आमाल हैं, नेक आमाल हैं, ज़िक्र व अज़कार हैं, तिलावत कुरान है, इस्तिग़फ़ार है, दूसरों की मदद करना है, जैसे भी आप कर सकें, पैसे के साथ मदद कर सकें या आप वैसे किसी की हेल्प कर सके तो मदद आपने ज़रूर करनी है। दूसरों के साथ अच्छा रवैया रखना है, अच्छा सलूक रखना है और रोज़े के मकसद को समझते हुए रोज़ा रखना है। इंशाअल्लाह व ताला अगर हम तमाम चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो ये रमज़ान हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बाबरकत भी हो जाएगा और इसमें बहुत ज़्यादा रहमतें भी हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर से मिल जाएगी इंशाअल्लाह व ताला। तो वीडियो को आपने शेयर ज़रूर करना है ताकि दूसरे लोगों तक भी ये पैगाम पहुँच सके और वो भी रमज़ानुल मुबारक को अच्छे अंदाज से गुजार सके। अपना अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।